गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल काव्यशाला अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि पिछली कक्षा में हमने सूरदास के चारों पदों का भावार्थ समझने का प्रयास किया था और मैंने भी कोशिश की थी कि आपको एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से समझा सकूं। तो हमारा भावार्थ का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन आंसर को आज अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझेंगे। और अगर जो कुछ भी आपको दिक्कतें आ रही हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना। क्वेश्चन जो भी आपके रहे हों मैं उनका आंसर करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा। देखिए, भाग्यवान उन्हें नॉर्मल तौर पर नहीं कहा, सीधे सीधी नहीं कहा, उन्होंने उन पर एक व्यंग किया है, तंज कसा है। हाँ, तो उनकी उनकी आलोचना की है। क्या आलोचना की है? उन्होंने कहा, हे उद्धव, आप तो अत्यंत ही भाग्यवान हो। तो कैसे भाग्यवान है भाई? भाग्यवान आप इस प्रकार हो कि आप तो श्री कृष्ण के इतने समीप रहते हो, वो श्री कृष्ण जो प्रेम रूपी नदी के समान है। आप प्रेम रूपी नदी के पास हो, लेकिन तब भी मन आपका जो है उनके प्रेम से अलग थलग है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपने पैर को उस प्रीति रूपी नदी में डाला ही नहीं। आपने प्रयास ही नहीं किया श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ने का। तो ये तो भाग्यवान वाली बात ही हुई ना। और हमें देखो, हम इतनी दूर हैं और श्री कृष्ण के प्रेम मन में लीन है। जागते सोते उठते बैठते मुनि का नाम जपते हैं, हम तो भाई फंस गई हैं ना। पर आप अच्छे हो। क्यों? क्योंकि आप श्री कृष्ण के प्रेम के नज़दीक हो, उनके समीप हो, तब भी उनके प्रेम से विरक्त हो, अलग थलग हो। ये तो भाग्यवान वाली बात ही हुई ना। तो कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि गोपियाँ केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रति उद्धव पर तंज कस रही हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। जैसा कि हमने पहले ही पद में पढ़ा था कि उद्धव की समानता कुछ चीज़ों से गोपियों ने कर दी है। अब वे चीज़ें क्या हैं? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। 2 उदाहरण उन्होंने उनके मध्य रखे। पहला उदाहरण उन्होंने कहा कमल के पत्ते के रूप में। कहा कि आप तो कमल के पत्ते के समान हो। जैसे कमल का पत्ता नदी के अंदर ही रहता है, लेकिन नदी का एक भी बूंद उसको गीला नहीं कर पाता। ठीक आप भी श्री कृष्ण के इतने समीप रह रहे हो, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम आपको बिल्कुल भी गीला नहीं कर पा रहा। आप उनके प्रेम से अलग थलग हो। दूसरा उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार तेल की गागड़ी अर्थात मटकी को पानी में छोड़ दिया जाए तो भी पानी उस मटकी को गीला नहीं कर पाता, पानी का प्रभाव उसके ऊपर आ ही नहीं सकता। तेल की गागरी पे आपने देखा होगा कि तेल और पानी को कितना भी मिक्स करें तो वो ऐसा है कि तेल पानी में मिक्स नहीं हो पाता। तो उन्होंने कहा कि सेम आपकी भी स्थिति वही है। आप श्री कृष्ण के इतने नज़दीक हो, इतने समीप हो, लेकिन तब भी आप पर श्री कृष्ण का प्रेम का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। तो इन 2 प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि उद्धव का व्यवहार कैसा है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? तीसरा प्रश्न है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। देखिए, गोपियाँ तो नाराज़ हो चुकी थी जब श्री कृष्ण का वो युग संदेशा लेकर आते हैं, तो उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के उलाहने उनको दिए। क्या उलाहने दिए? पहला उन्होंने क्या उलाहना दिया था? कमल की पत्ती वाला। आपको बस कीवर्ड याद रखना है। उन्होंने क्या कहा कि तुम तो कमल की पत्ती के समान हो, जो जल के प्रभाव से मुक्त रहता है, वैसे ही तुम भी श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त हो। दूसरा उदाहरण उन्होंने तेल की मटकी का ही दिया था। उन्होंने क्या कहा? जिस तरह तेल की मटकी को अगर हम पानी में छोड़ भी दें तो जल उस पर अपना प्रभाव नहीं कर दिखा पाता, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी भी स्थिति है। आगे उन्होंने क्या कहा? आगे उन्होंने कहा कि तुम तो हमारे लिए योग का संदेशा लेके आए हो, जो किसके समान है? कड़वी ककड़ी के समान है। फिर चौथा उदाहरण उन्होंने कहा
कि आप हमारे लिए, ठीक है, वो व्याधि लेकर कर आए हो। व्याधि अर्थात वो रोग जिसके बारे में हमने कभी देखा ना सुना ना जाना। और उन्होंने ये भी कहा कि तुमने तो प्रेम रूपी नदी में कभी पैर ही नहीं डाले। आप एक काम करना दोस्तों, इस क्वेश्चन में रोग वाला जो ऑप्शन है उसको भी ऐड कर लेना। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए वो व्याधि ले आए हो, वो रोग ले आए हो जिसके बारे में हमने तो पहले कभी सुना ही नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और मैं आपके कमेंट के उत्तर अवश्य दूंगी। और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।